جب بات आती है जवान नजर आने की, तो मशवरे तो हर तरफ से मिलते हैं. लेकिन मसला ये है कि अक्सर ये मशवरे एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट होते हैं, खास तौर पर चिकनाई यानी फैट्स के बारे में. क्या ये हमारी जिल्द की दुश्मन है या दोस्त? सच जानकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो. चलें आज एक ऐसे नजरिए को समझते हैं जो हमारी सारी पुरानी सोच को चैलेंज करता है. इस पूरे तज्जिए का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में है। ये दावा है कि जिन चीज़ों को हमें ना खाने का कहा जाता है, असल में वही हमारी जिल्द को जवान रख सकती हैं। जी हाँ, ये ख्याल आम सोच से बिल्कुल हटकर है। तो सवाल ये है कि इस अजीब सी बात के पीछे आखिर मंतक क्या है? जवाब बहुत सीधा सादा है। सोचें ज़रा, हमारी जिल्द आखिर बनी किस चीज़ से है? चिकनाई और प्रोटीन से, राइट? तो अगर जिल्द को रीबिल्ड करना है तो जाहिर है हमें वही चीज़ें खानी पड़ेंगी जिनसे वो बनी है, मतलब सेहतमंद चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल। इस नज़रिए के मुताबिक तो कम चिकनाई वाली खुराक असल में जिल्द को वक्त से पहले बूढ़ा कर सकती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि चिकनाई ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स करते क्या हैं जो जिल्द के लिए इतने अहम हैं? आइए ज़रा गहराई में जाकर इनके मखसूस किरदार को समझते हैं। 50%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये है क्या? ये हमारे जिस्म के हर एक खुलिये, हर सिंगल सेल की जो बैरूनी झिल्ली होती है यानी सेल मेम्ब्रेन, उसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना. हमारे हर सेल का आधा ढांचा ही कोलेस्ट्रॉल से बना है, जो इसकी अहमियत को बिल्कुल वाज़े कर देता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल हर सेल को एक स्ट्रक्चरल मजबूती देता है, जिससे वो फर्म रहते हैं। ये सिर्फ जिल्द के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिस्म के लिए एक बुनियादी, एक फाउंडेशन की तरह है। इसके बगैर हमारे सेल्स अपनी शक्ल ही बरकरार नहीं रख सकते। तो कोलेस्ट्रॉल के 3 बड़े काम हैं। पहला, ये हमारे सेल्स को मजबूती देता है। दूसरा, ये बाइल बनाता है, जिसके बगैर हम चिकनाई और ज़रूरी विटामिन्स को हजम ही नहीं कर सकते। और तीसरा, ये उन हार्मोन्स को बनाने का खाम माल है जो हमें जवान रखते हैं। तो ये वाकई एक सुपरस्टार जुज़्व है। अच्छा, अब जब हमने चिकनाई की अहमियत समझ ली है, तो आइए उन खास विटामिन्स पर नज़र डालते हैं जो चिकनाई के साथ मिलकर काम करते हैं। इस माखज़ के मुताबिक कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिल्द की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तमाम विटामिन्स में विटामिन ए को जिल्द का सबसे बड़ा हीरो कहा गया है. ये जिल्द को नर्म और हमवार रखता है और इसकी कमी से जिल्द खुश्क और खुरदरी हो सकती है. लेकिन इसका सबसे बड़ा काम क्या है? ये उन जीन्स को टर्न ऑन करता है जो कोलेजन बनाते हैं, वही प्रोटीन जो हमारी जिल्द को लचकदार और जवान रखता है. अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हर तरह का विटामिन ए एक जैसा नहीं होता. माखिज के मुताबिक पौधों से मिलने वाला बीटा कैरोटीन और जानवरों से मिलने वाला रेटिनॉल, इनमें बहुत फ़र्क है. बीटा कैरोटीन को जिस्म को पहले एक्टिव फॉर्म में बदलना पड़ता है, जबकि जानवरों से मिलने वाला रेटिनॉल पहले से ही इस्तेमाल के लिए तैयार होता है. इसलिए बेहतर नताइज के लिए एक्टिव फॉर्म को तरजीह दी जाती है. तो ये एक्टिव विटामिन ए मिलेगा कहाँ से? फहरिस्त में चरागाह में पाली गई मुर्गियों के अंडों की जर्दी, वर्जिन कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, सैल्मन मछली और बकरी का पनीर शामिल हैं. ये सब जानवरों से हासिल होने वाली चीज़ें हैं जो विटामिन ए की रेडी टू यूज़ शक्ल फराहम करती हैं. विटामिन ए के बाद नंबर आता है विटामिन ई का. इसे समझें जिल्द का मुहाफिज, एक बॉडीगार्ड. ये जिल्द को ऑक्सीडेशन और सूरज के नुकसानात से बचाता है, झुर्रियों को रोकता है और पिट्यूटरी हार्मोन्स को सपोर्ट करता है, जो उम्र बढ़ने के साथ खास तौर पर अहम हो जाते हैं. और विटामिन ई के लिए माहौल दोस्त रेड पाम ऑयल, पत्तों वाली सब्जियां, जैतून का तेल और बीज और गिरीदार मेवे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. गंदम के जरासीम का तेल भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसे कम तरजीह दी गई है. अब तक हमने बात की कि क्या खाना चाहिए. चले अब जरा मौजू का रुख बदलते हैं और देखते हैं कि किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए. वो चीज़ें जो जिल्द को वक्त से पहले बूढ़ा कर सकती हैं. और ये जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि क्या खाना है. इनमें सबसे बड़ा मुजरिम है AGS. इसका पूरा नाम है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स. ये बनते हैं जब चीनी प्रोटीन या चिकनाई के साथ मिलती है, जिससे एक तरह के चिपचिपे स्टिकी प्रोटीन्स बन जाते हैं. ये चिपचिपे प्रोटीन्स हमारे जिस्म के निज़ाम में रुकावट पैदा करते हैं और जिल्द को बहुत तेज़ी से बूढ़ा करते हैं.
تو یہ AGEs بنتے کیسے ہیں؟ یہاں کچھ صاف مثالیں ہیں۔ ڈونٹس جیسی ڈیپ فرائیڈ چیزیں جن میں چینی اور چکنائی ایک ساتھ ہوتی ہے، یا پھر باربیکیو جس میں میٹھی چٹنیاں گوشت کے ساتھ پکائی جاتی ہیں، یہ سب AGEs بنانے کے بہترین طریقے ہیں۔ AGEs کے علاوہ چند اور عوامل سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ تمباکو نوشی جو خود AGEs بناتی ہے، تناؤ یعنی سٹریس جو کورٹیسول نامی ایجنگ ہارمون کو بڑھاتا ہے، اور ظاہر ہے چینی اور ریفائنڈ کاربز جو پورے جسم میں آکسیڈیشن اور سوزش کی وجہ بنتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیا کھانا چاہیے اور کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ اب ان تمام معلومات کو ایک ساتھ ملا کر ایک مکمل غذائی نظام کی شکل دیتے ہیں جو اس ماخذ میں تجویز کیا گیا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ ماخذ 2 حصوں پر مشتمل حکمت عملی تجویز کرتا ہے۔ 1 صحت مند کیٹوجینک ڈائٹ جسے کیٹو بھی کہتے ہیں، اور 2 اس کے ساتھ وقفے سے فاقہ کشی یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نتیجہ بہت طاقتور ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ان دونوں کو ملانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف صحت مند کیٹو ڈائٹ جسم کو وہ ساری ضروری چکنائی اور وٹامنز دے رہی ہیں جن کی ہم نے ابھی بات کی، اور دوسری طرف انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جسم میں آٹوفیجی نامی ایک صفائی کا عمل شروع کرتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم اپنے پرانے اور خراب پروٹینز کو خود ہی صاف کر دیتا ہے۔ سمجھیں، یہ جسم کی ایک طرح سے اندرونی سروسنگ ہو رہی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح یہ نظریہ روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے، اسی طرح اور کون سے مختلف غذائی نظریات ہو سکتے ہیں جو عمر بڑھنے کے بارے میں ہماری بنیادی سمجھ کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مزید تحقیق کرنے اور کھلے ذہن کے ساتھ سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔